बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे के जो दिन है वो आज से शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की 4 जमातों ने धमकी दे दी है इम्पोर्टेड हुकूमत को छोड़ने की। 2 ने आज असम्बली में ये धमकी दी है और 2 ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक ने तो इस हुकूमत के अहम रहनुमा हैं आसिफ जरदारी, उनके ख़िलाफ़ जरदारी भगाओ तहरीक का ऐलान कर दिया है। ये जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई अब मज़ीद आगे बढ़ेगी क्योंकि ये मफादात का टकराव था। और उसके लिए मैं आपको एक एक जमात का बताऊंगा। आज बाप पार्टी ने क्या कह दिया है, और ये कभी भी ब्लैकमेल नहीं करते थे शहबाज शरीफ को। इनको हमेशा ये मना किया जाता था कि आपने शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कहना। आज से ये कहना शुरू हो गए हैं और ये जो बात है कि बजट तक का इंतज़ार किया जा रहा है, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। मैं उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो MQM की तरफ से धमकी दी गई है, MQM ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और MQM ने एक तो बड़े दुख की बात की है। MQM ने एक बात की है और मैं उनको मशवरा भी दूंगा। आज MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जी हमें बताया जाए। वसीम अख्तर कहते हैं कि हमने उनके साथ भी इत्तेहाद किया, हमें कुछ ना मिला, हमें इनके साथ भी इत्तेहाद किया, हमें कुछ नहीं मिला, हम तो इत्तेहाद करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो उस पर MQM ने कहा, आगे मीडिया से सवाल किया वसीम अख्तर ने कि जी हमें बताया जाए हम कहाँ जाएँ, हमने तो मुख्तलिफ इत्तेहादी भी देख लिए हैं और हमें इंसाफ नहीं मिला या हमें हमारे हकूक़ नहीं मिले। तो उस पर मेरा जो जवाब होगा MQM की क़यादत को, और मशवरा होगा, मशवरा है मान लें तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो उनका अपनी मर्ज़ी है कि आप अपना अबू बदल लें। अबू बदलने से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खाली इत्तेहाद से, जो आप इत्तेहाद करते हैं, जिस जमात के साथ इत्तेहाद करते हैं, उनको भी पता होता है कि ये अबू के कहने पर इत्तेहाद कर रहे हैं, इनकी अपनी कोई ना नीयत है, ना ये हमारे खैर खा हैं, ना ये हमारे लिए इत्तेहाद कर रहे हैं। इस वजह से अब आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कौम सारी चीज़ें जानती है। उनकी तरफ से आज जो धमकी दी गई है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ अपना मुआहदा ख़त्म कर देंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और उसके नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए MQM ने यह कहा है कि जिन हलकों में उनके उम्मीदवार जीत रहे थे उसके नताइज रोके गए। उन्होंने कहा कि अब हद हो गई है, मुआहदे की वजह से हमने बहुत खामोश रहे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी अपने मुआहदे से मुनहरफ हो रही है। तो MQM भी बहादराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर निकल आएगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे में तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा मैंडेट कबूल करेगी। सक्खर मीरपुर ख़ास में सीटें MQM को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर MQM के खदशात को नहीं सुना जाता तो फिर हम इन सारी चीज़ों पर इस हुकूमत को खैर बात कह देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुनान ने अब सब्र मज़ीद वो नहीं कर सकते। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जी अब हम मज़ीद सब्र नहीं करेंगे और ये मामलात कहीं और चले जाएंगे। इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे जो मुआहदात थे उन पर अमल दरामद किया जाए, नहीं तो हम छोड़कर चले जाएंगे। आज उन्होंने वाज़े कह दिया है और ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने मुआहदा ख़त्म करने की धमकी दी है। दूसरी तरफ बात आ जाती है PDM के सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से जरदारी भगाओ सिस्टम बचाओ, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ मूवमेंट का आज ऐलान किया गया और उनकी तरफ से ये जो ऐलान है, ये उन्होंने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो चलाने का ऐलान किया है। JUI सिंध जमीयत उलमा इस्लाम फ़े सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो ने सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। राशिद सुमरो का यह कहना था कि बल्दियाती इंतखाब में धांधली नताइज मुस्तरद करते हैं। कारकुनान पर तशद्दुद और दहशत गर्दी के बाद वफाक में भी इत्तेहाद पर गौर करेंगे। ये जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी अब ये बोलने लग गई है कि जो जितनी दहशत गर्दी और जितनी किया गया है, इसका मतलब ये है कि इत्तेहादियों के लिए कुछ नहीं है। इत्तेहादियों को तो ग्राउंड भी नहीं दिया जा रहा कि वो अपना खेल पेश कर सकें, उनको तो मारा जा रहा है, उन पर तो तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम वफाक में भी इत्तेहाद पर गौर करेंगे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम का कहना था कि बल्दियाती इंतखाब पर हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई गई और हमारे ही कारकुनान के ख़िलाफ़ FIR काटी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी की आदत से भी जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का हमने मुतालबा किया है और इसके ऊपर हमारा इजलास हो गया है और फजल रहमान ने बाकायदा इसकी हमें परमिशन दे दी है, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का। और उन्होंने कहा
कि जो मेरे घर के 14 वोट कुल वोटर लिस्ट में नहीं थे, जब मेरे घर के 14 वोट नहीं थे। यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इन्होंने सिंध में जरदारी को जितवाने के लिए, पंजाब में नून लीग को जितवाने के लिए इन्होंने वोटर लिस्टों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े कहती है, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, पीटीआई तो कहती है कि उनके एमपीएस ने पता किया, अपने वेरिफिकेशन, अपने जो उनका वोट था उनको कहा गया कि आप तो मर चुके हैं, आपका तो फौत शुदगान में नाम है। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े कहती है, सेक्रेटरी जनरल सिंध के जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कहते हैं कि मेरी फैमिली के 14 वोट मेंबर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में है ही नहीं, कहाँ गए कुछ नहीं पता। जब जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा का ये हाल है तो आम आदमी के साथ क्या किया होगा। इन्होंने फ़ेक वोट भर दिए हैं, लिस्टों में फ़ेक वोट डाल दिए हैं जो ऊपर से आके डलते हैं, और जो एक्चुअल वोट थे मुख्तलिफ जमातों के, जिस हलके में जो नून लीग या पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम जमात दे सकती थी, उनके वोट ही उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। इतनी बड़ी बदनीयती इलेक्शन कमीशन की सामने आई है और अब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने। अब MQM ने भी कह दिया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वफाक में इत्तेहाद के हवाले से पहली बार आज धमकी दी है शहबाज शरीफ हुकूमत को और कहा है कि अब हमारे मामलात नहीं चल सकते। अब हम आ जाते हैं आज जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ। दो जमातें बलूचिस्तान की, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक बाप पार्टी। बाप पार्टी की तरफ से आज जो आपस में लड़ाई हुई, तलख कलामी हुई ख्वाजा आसिफ की और आज़ाद उम्मीदवार की, जो शहबाज शरीफ जिसके वोट पर बचे हुए हैं उसके साथ इन्होंने लड़ाई की और बदतमीज़ी की ख्वाजा आसिफ ने। दो अहम इत्तेहादी कौमी असम्बली में फट पड़े। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पहले हमारे पास तब्दीली के लिए ये बड़े चक्कर लगाते थे। शहबाज शरीफ का कहा, जब ये ब्लैकमेल करने लग जाए ना बाप और MQM, तो आप समझ जाएं कि जो बड़े हैं अब उनको भी समझ आ गई है कि अवाम का मूड क्या है, और अब वो भी मज़ीद इनको टाइम देने के, अवाम के दबाव की वजह से वो इनको मज़ीद टाइम देने के मूड में नहीं हैं। तभी MQM और तभी बाप पार्टी ब्लैक मेलिंग शुरू करती है। ब्लैक मेलिंग वो बग़ैर इजाज़त के शुरू कर ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये जब तब्दीली के लिए तो हमारे पास बड़े चक्कर लगाते थे और हमारी अब इनको हमारी शक्लें भी नहीं अच्छी लगती और हमें एतमाद में भी नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि खालिद मगसी ने कहा कि अभी भी वक्त है रवैये बदल लें और हमारी शिकायत का अजाला किया जाए। हमें वजारत भी देते तो बग़ैर कलमदान के इन्होंने हमें वजारतें दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली का मकसद कुछ और था, लेकिन सूरत हाल देख कर ऐसा नहीं लगता। ये बाप पार्टी जिसके 4 मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें कहा था हुकूमत तब्दील करने के मकासद कुछ और हैं, लेकिन अब सूरत हाल देख के ये नहीं लगता कि ये इमरान खान की महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे, ये तो अपनी करप्शन बचाने आए थे, ये तो अपने केस बचाने आए थे और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि PTI दौर में अलग माहौल था, अब तो कुछ और माहौल है। अब उनको PTI दौर का माहौल पार्लियामेंट और असम्बली में वो नज़र आना शुरू हो गया है। अब वो उसको मिस करना शुरू हो गए हैं कि PTI और इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट में माहौल कुछ और होता था, अब तो माहौल ही तब्दील हो गया। इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ के असलम भूटानी, उनमें आपस में तलख कलामी हुई। गवादर के तरक्याती कामों पर इनमें तलख कलामी हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता 2 माह में 3 मरतबा गवादर गए हैं, गवादर में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात पर रुकन असम्बली असलम भूटानी ने अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 2 वोटों पर खड़ी हुकूमत की गर्दन में सरैया आ गया है। असलम भूटानी कहते हैं कि ये 2 वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत है और आप देखें इनकी गर्दन में इत्तफाक जो इंडस्ट्री है उसका सरैया आ गया है। कहते हैं कि अगर 10 वोटों की अक्सरियत होती तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या अशर करते, ये अपने इत्तेहादियों को जूते की नोक पर रखते। अगर इनके पास 10 वोट होते, उनको अब समझ आ गई है कि भाई ये तो सिविल डिक्टेटरशिप है, ये तो सिविल मार्शल लॉ लग गया है हमारे मुल्क में, जब अपने इत्तेहादी जिनके एक एक वोट पर यह हुकूमत खड़ी है। असलम भूटानी कहते हैं कि 10 वोट होते हैं इनके पास तो बताएं हमारा क्या असर होता और ये हमारे साथ क्या सलूक करते। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत से कोई इत्तेहादी खुश नहीं है। PTI ने हमें अरबों रुपए के फंड्स दिए थे, इनसे तो PTI बेहतर थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का मैंने आपको बता दिया,
MQM का मैंने आपको अलग बता दिया, बाप का मैंने आपको अलग। आज सबको इमरान खान याद आएगा, जैसे मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को इमरान खान याद आ रहा है, जैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वालों को इमरान खान याद आ रहा है, जैसे हमारी आला अदलिया को अब इमरान खान नज़र आ रहा है, वैसे इत्तेहादियों को भी इमरान खान नज़र आने लग गया है। अब उनको भी पता है कि ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी इन्होंने आपस में तकसीम कर लिया है। 18वीं तरमीम में जो इन्होंने एक मिसाक जमहूरियत किया था वही इन्होंने आपस में तकसीम कर लिया है, बाकियों को ये किसी खाते गिनते ही नहीं हैं। और अब उसका रोना कौमी असम्बली में भी शुरू हो गया है। कहते हैं कि PTI ने तो हमें अरबों रुपए के फंड्स दिए थे, इनसे तो PTI बेहतर थी। असलम भूटानी ने कहा कि हम आसिफ जरदारी साहब की मोहब्बत में यहाँ आए, लेकिन हमें जलील किया जा रहा है। साबिक सदर ने इनको 58 लोग दिए, ये तो अब उनकी भी नहीं सुनते। अगली बात सुन लें, कहते हैं ये तो अब आसिफ जरदारी की भी नहीं सुनते। मेरी ख्वाजा साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ, नहीं तो ये जो लड़ाई है वो कहीं और चली जाएगी। उस पर स्पीकर परवेज़ अशरफ ने दोनों अरकान को कहा कि एक दूसरे को इस तरह यहाँ बदतमीज़ी ना करें और मुखातिब ना करें, और बेहतर होगा, ख्वाजा आसिफ को हदायत की कि आप हुकूमत हैं, आपकी हुकूमत इनके वोटों पे खड़ी है, बेहतर है कि आप असलम भूटानी और अहसन इकबाल के साथ बैठ कर बात करें और इनके जो मसाइल हैं या इनके जो मुतालबात हैं उसको सुन लें। इस तरह बदमाशी से ये मामलात हल नहीं होंगे। ये आज की इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत हाल है। आप बता दें कि अदालतों से फ़ैसले आना भी शुरू हो गए हैं बेहतर, और यहाँ भी हालात कुछ और बनना शुरू हो गए हैं। अब उम्मीद लग गई है कि जब इनकी तरफ से बाप MQM और इनकी तरफ से अगर इनको धमकियाँ मिलना शुरू हो गई तो उसका मतलब यह है कि मूड अब तब्दील हो रहा है अवामी दबाव से। कोई खैरखाई नहीं है, अवामी दबाव से। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।